गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम हर हर महादेव। हे भक्तजन, आइए हम लोग प्रभु श्री राम की पूजा करें, उनका पाठ करें, उनको याद करें, क्योंकि वही हम लोग उनके शरणागत हैं और हमारे रक्षक हैं भगवान राम। यदि उनकी हम आराधना करें तो हम लोगों का कल्याण होगा और हमारी आत्मा शुद्ध होगी, शांत होगी। करें कि समय निकल जाने के बाद जो है फिर पछताए कुछ नहीं होता है। इसलिए जहाँ भी हैं, जब भी हैं, आपको जब भी समय मिले भगवान की प्रार्थना, भगवान की आराधना जरूर किया करें। इसलिए तुलसीदास जी द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में इस पाठ को आइए हम लोग भगवान श्री राम के प्रार्थना के रूप में स्वीकार करें और उसका पाठ करें, जिससे हम लोगों की शरणागति हो, भगवान राम की भक्ति मिले। कनकि मन पछतई हैं अवसर बीते। तुलसी जी कहते हैं कि समय निकल जाने के बाद मन जो है आपका पछताता रहेगा कि हमने समय पर हमने यह काम नहीं किया। इसलिए समय रहते ही भगवान राम की स्तुति जरूर करें। आगे क्या कहते हैं? दुर्लभ देह पाय हरिपद भजु। दुर्लभ देय पाई हरिपद भजु। कहते हैं गोस्वामी बाबा कि यह मानव रूप जो है, यह मानव जो शरीर मिला है 84 लाख योनियों में सबसे प्रथम जो अच्छा शरीर मिला है सो मानव रूप का मिला है। इसलिए इस मानव शरीर को पा करके भगवान राम का हम सुमिरन क्यों न करें, हरि पद क्यों न भजें, उनके चरण कमल में बारंबार हम प्रणाम क्यों न करें। क्योंकि दुर्लभ देह पाय हरि पद भजो कर्म बचन अरोहिते। गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य यह अवसर बीत जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म, वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर, उनका भजन कर। क्योंकि सहस बाहु 10 बदन आदि नृप। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। कारण कि सहस्त्र बाहु जो थे और रावण 10 बदन, यानी रावण भी जो है, जो लोग महाप्रतापी थे वह काल से भी नहीं बच सके। क्यों कि उनको भी काल सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। वो भी काल के बस से, काल से नहीं बच पाए। तो आगे क्या हुआ? हम करी धन धाम संवारे। हम करी धन धाम संवारे अंत चले उठरीते। कहने कि हम करके ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा वैभव है। मनुष्य जन्म भर करता रहा, अपने बाल बच्चों की सेवा करता रहा, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं किया। इसीलिए तुझे कहते हैं कि जिन्होंने हम करते हुए धन और धाम संभाल कर रखे थे, वे भी अंत समय में यहाँ से खाली हाथ ही चले गए। कह रहे हैं कि अंत चले उठरीते। अंत में जो है वो भी खाली हाथ चले गए, उनको कुछ नहीं मिला। तो सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत। सुत बनितादि जानि स्वार्थ। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत न करुणेह सब हिते। कहें कि आपका जो परिवार है,
आपका जो बच्चा है, भाई है, बंधु है, वो कह रहे हैं कि पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थी समझ, इनको आप स्वार्थी समझें, इन सब से प्रेम ना कर, क्योंकि ये तुम्हें अंत समय में छोड़ देंगे। कहते हैं गोस्वामी बाबा कि अंत में जो है ये सब अंतहु तो ही भजेंगे पामर, तू न तजे अबही ते। कहने कि हे मनुष्य, हे पामर, हे पागल, कहने कि हे अधम, जब ये सब तुझे अंत समय में छोड़ ही देंगे तो तू इन्हें अब से ही क्यों नहीं छोड़ देता। इनका मोह छोड़कर अभी से भगवान के प्रेम में लग जा। अरे मूर्ख, जाग, अपने स्वामी श्री राम को समझ, उनसे प्रेम कर। जैसे अग्नि बहुत सा कह रहे हैं कि अब ही ते अब नाथ ही अनुराग जागु जड़। हे जड़, हे मूर्ख मनुष्य, अब तो भगवान में प्रीति लगा, भगवान से प्रेम कर। त्याग दुराशा जीते, और जो दुराशा है, जो तुम्हारे पास आशा, बेकार की आशा लेकर बैठे हो, उस सबका परित्याग कर दो, उसे छोड़ दो, क्योंकि बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। कारण कि जैसे अग्नि में बारंबार घी डालने से और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही यह काम भी, यह कामना भी जो है, हम लोगों की जो कामना है भी, ज्यों-ज्यों विषय मिलते हैं, विषयी जो मनुष्य होते जाते हैं, त्यों-त्यों ही यह बढ़ती जाती है। यह काम वासना त्यों-त्यों निरंतर बढ़ती जाती है। यह तो संतोष रूपी जल से तो ही बुझ सकती है। इसलिए संतोष करो और भगवान के चरणों में लग जा। इसलिए भगवान में प्रेम कर। तो हे भक्तजन, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को भगवान की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर है सो 84 लाख योनियों में सर्वप्रथम है। का तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से आपको या मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, अर्थात इसका उपयोग कर भगवान के चरण में लगा। क्योंकि कहते हैं कि यह शरीर क्या है, कहें कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान श्री राम बाली की पत्नी रोमा को समझाते हैं, बाली की पत्नी को समझाते हैं कि हे बाली की पत्नी, देखो तुम्हारे पति की तो मृत्यु हो गई, तो फिर क्यों रो रही हो। क्योंकि यह शरीर जो है क्षिति जल, आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि से बना हुआ यह पंच तत्व तो है इस शरीर में। और आत्मा अगर इस शरीर से निकल गया तो फिर यह शरीर आपका जो है मिट्टी में तो चला जाएगा। इस पांच तत्व में मिट्टी, इस पांच तत्व में यह शरीर जो है विलीन हो जाता है। फिर बचा क्या, तो कहते बचा आत्मा जब निकल गई तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसी के साथ आपका सूक्ष्म शरीर भी जाता है। तो वहाँ गणना होती है, भगवान के समक्ष यमराज जी बैठते हैं, तो उस मनुष्य का जो वह कर्म किए हुए है, जिंदगी भर जो कर्म किया 100 साल में, 80 साल में, उसकी गणना होती है कि यह मनुष्य, भगवान हरि विष्णु भगवान कहते हैं, हे यमराज, इनके जन्म इसके बारे में बताइए, यह मनुष्य तन पा करके क्या किया जा करके, पुण्य अर्जित किया या पाप अर्जित किया। तो पता चलता है कि इसने ज़्यादा पाप कर लिया, पुण्य कम कर लिया, भगवान का स्मरण नहीं किया। तो फिर कहते हैं भगवान इस 84 लाख योनियों में उसी के अनुसार फिर उस जीव को पुनः जो है पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो उसके किए गए कर्म के अनुसार ही उसको कौआ का रूप मिल सकता है,
बकरी का रूप मिल सकता है, भेड़ का रूप मिल सकता है, कूप मंडूप हो जाना है, अजगर हो सकता है। तो कारण कि जैसे जो कर्म करोगे उसी के अनुसार फिर हे भक्तजन उस मनुष्य का वही रूप मिल जाता है। और जब उसका पाप रूपी जो कर्म किए हैं वह खत्म हो जाता है तो अंत में भगवान बचे हुए पुण्य को उस जो है कहते हैं कि फिर मोक्ष प्रदान कर देते हैं, फिर अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान को भजना चाहिए। हाँ, इसलिए अब आगे जो है मैं बालकांड में पुनः प्रवेश करता हूँ। भगवान राम का अवतार हो चुका है और नाना प्रकार के अयोध्या कांड में, हाँ बालकांड में, और नाना प्रकार के जो है मंगल गान हो रहे हैं राजा दशरथ के यहाँ। उसके बाद कहते हैं कि भगवान सूर्य भी अपने एक जगह खड़े हो जाते हैं, अहरनिश देखे रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने इस दोहा में कहा, सो आप हे भक्तजन सुने। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। कहने भगवान सूर्य भी भगवान नारायण को के रूप को देख कर के थक गए और रात्रि कब होगी यह कोई नहीं जान सकता है। इस प्रकार से व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। कहने जो हरि जो विष्णु भगवान व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, सदा विनोद करने वाले हैं, वह जो है प्रेम के भक्ति के बस में होकर के माता कौशल्या के गोद में आकर के बैठ गए। ऐसे भगवान श्री राम की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। और इसके बाद जो है भगवान चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। और उसके बाद आगे तुलसीदास कहते हैं, व्यापक कलयनी है यज निर्गुण नामन रूप, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। कहने कि हमारे श्री राम, हमारे हरि नारायण व्यापक हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, वो निर्गुण हैं, वो अनंत हैं, फिर भी भक्त के लिए ही करें भगत हेतु नाना विधि, अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त के खातिर करत चरित्र अनूप, नाना प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। हाँ, क्यों? भक्त के अधीन हो जाते हैं भगवान, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, उनका गुण गान करना चाहिए। अब आगे जो है तुलसीदास बाबा कहते हैं, चारों भाई बड़े हो गए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा हो गया और वे वेदाध्ययन करके जब घर आए, घर आने के बाद जो है गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय यानी विश्वामित्र मुनि को जो है बड़ी चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कहें कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। कहें कि भगवान विष्णु के, भगवान राम के ये राक्षस गण जो वन में हैं उनका जो है मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, अब प्रभु अवतरव हरन मही भारा। मुनि महाराज विश्वामित्र मन में विचार करने लगे कि आभास उनको हो गया कि भगवान हरि स्वयं जो है अयोध्या में प्रकट हो गए हैं और वे जो है कह रहे हैं कि इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जो नर रूप में अवतरित हो गए हैं। इसलिए क्या करूं? एहू मिस देखूं पद जाई,
अकर बीनती आनौ दो भाई। इसलिए मुझे तत्क्षण ही वहाँ जाना चाहिए और राजा से विनती कर करके, महाराज से विनती करके उन दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को ले आते हैं। क्योंकि भगवान कैसे हैं? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। कहने कि जो ज्ञान विराग के अनुपम उदाहरण हैं, तो मैं अपने नेत्रों से भगवान श्री राम को, भगवान हरि को देखूंगा। इसके बाद बहुविधि करथ मनोरथ, जात न लागहि बार, करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। कह रहे हैं कि इस प्रकार से उतावले होकर के भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, ऐसा कहते उन्होंने सरजू में स्नान करके और राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। मुनियागमन सुना जब राजा, अब मिलन गयो लय विप्र समाजा। जब दशरथ महाराज सुने कि विश्वामित्र मुनि हमारे यहाँ पधारे हैं, तो अपना जो है अपना राज समाज लेकर के उनको लाने के लिए चल पड़े। चरण पखार कीन्हयति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। और उनके चरण को पखारे और कहते हैं कि हमारे समान धन्य भाग किसी का नहीं है, मेरा भाग उदय हो गया जो आप पधारे। अब पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। कहने के पुनि चरणन मेले सुतचारी। उसके बाद महाराज दशरथ अपने चारों लड़कों को, चारों बालकों को बुलाते हैं और विश्वामित्र मुनि से दर्शन करवाते हैं। लेकिन राम देखे मुनि देह विसारी, भगवान राम को देख करके जो है विश्वामित्र जो है अपने तन मन को भूल गए। उस अनुपम दृश्य को देख करके, भगवान राम को देख करके अपनी सुधि खो बैठे। तब राजा ने कहा, हे प्रभु अब बताइए किस लिए आप पधारे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहे कि असुर समेत असुर समूह सतावहि मोही, अब मैं जाचन आयो नृप तोहि। विश्वामित्र मुनि बोले, हे राजा दशरथ, हमको राक्षस गण सताते हैं, इसलिए जो है हम आपसे जो है जांचना करने आया हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। करें कि अनुज सहित यानी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को हमको दे दीजिए। क्या होगा? निश्चरों का वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे मुनिगण जो है त्रस्त रहते हैं राक्षसों से। और फिर कहते हैं कि देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहयति कल्याण। कारण कि हे राजन, इसलिए मोह माया छोड़ करके आप जो है इन दोनों बालकों को हमें दे दीजिए और अपने, क्योंकि इनका ये जो है इनका कल्याण तो होबे करेगा और हम लोगों का धर्म का सुजस हो जाएगा, आपकी बड़ाई होगी। लेकिन पुत्र मोह में राजा दशरथ देने से इनकार करने लगे। क्या कहने लगे? चौथे पन पायौ सुतचारी, अब विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। हे विप्राज, हे मुनि महाराज, चौथा पन में तो हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। आपने यह विचार, ये जो आपने कहा बात है, विचार करके नहीं बोला। लेकिन तब विश्वामित्र मुनि को क्रोध भी आया। लेकिन तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। और जब देने से इनकार करने लगे
तो विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे मुनि महाराज, आप ही इनको समझाइए, ये धर्म से गिर रहे हैं। तब वशिष्ठ महाराज समझाने लगे। समझा करके जब समझा चुके तो उनका संदेह दूर हो गया कि नहीं, साक्षात नारायण हैं, इनको देने में कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। इसलिए सौंपे भूपर सिंह सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। और जब भगवान राम और लक्ष्मण जी सुने कि हमें मुनि के संग जाना है, उनका मन गदगद हो गया और माताओं को प्रणाम कर कर के मुनि के साथ हो लिए। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करण। कहने कि भगवान हरि तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कह रहे कि भगवान तो भगवान है, ईश्वर हैं। वे पुरुष सिंह, पुरुष रूपी सिंह जो है, दोनों वीर मुनि के भय को दूर करने के लिए, मुनियों के दुख को दूर करने के लिए, राक्षस का संहार करने के लिए, कृपा सिंधु मति धीर, जो कृपा के सिंधु हैं, मति के धीर हैं, जो धैर्यवान हैं, वो जो है अखिल विश्व कारण कर, संपूर्ण विश्व का कारण काम करने के लिए, राक्षस रहित करने के लिए दोनों भाई मुनि के साथ चल दिए। श्री राम जय जय राम। करें हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हे भक्तजन, भगवान की माया परम्पार है, उनके बल के मुताबिक हम लोग कहाँ हैं, कुछ नहीं। इसलिए हम क्यों नहीं उनका स्मरण करें, क्यों उनकी स्तुति करें। उसके बाद जो है वहाँ पर जब चलने लगे तो उसी समय जो है ताड़का नाम की राक्षसी जंगल में पहुँचती है। भगवान राम उसको जब देखते हैं तो क्या किए, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, अदीन जानित्य ही निज पद दीन्हा। देखिए भगवान कितने जो है निर्मल मन हैं, भक्तों को भी जो है अपने दुष्टों को मारकर शरणागति प्रदान कर देते हैं। कहना कि एक ही बाण में जो है भगवान उसके प्राण को, ताड़का के प्राण का हरण कर लेते हैं, उसको मार देते हैं। और दीन जाने, यह दीन है, दुखियारी है, इसलिए निज पद दीन्हा, परम धाम को दे दिए। धन्य हो नाथ, आपके समान कौन होगा। और इस प्रकार से भगवान मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब प्रातः काल होता है, भगवान श्री राम मुनि महाराज को कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके विश्वामित्र महाराज को कहते हैं, हे ऋषिदेव, हे मुनि महाराज, आप अपने विप्रवर के साथ निर्भय होकर यज्ञ करिए, मैं रखवाली आपका करूँगा। उसके बाद जो है सुनि मारीच निशाचर को ही, अल्लय सहाय धावा मुनि द्रोही। तो उस जंगल में जो निशाचर लोग थे उसमें मारीच नाम का भी एक राक्षस रहता था, तो और सुबाहु भी था, दोनों भाई थे। तो भगवान ने सुबाहु को तो मार दिया, और उसके बाद जो है मारीच को बिना फर के मारा, और मारीच बहुत दूर जाकर के गिर गया। और उसके बाद कहते हैं कि बिन फर बान राम ते ही मारा, असत जो जन गा सागर पारा। इसलिए बिना फर के इसलिए मारे कि उस सत जोजन वह समुद्र के उस पार जाके गिरा, क्योंकि उससे आगे भी काम लेना था। हे भक्तजन, वही जो है वही मारीच मृग का रूप धारण करता है, और भगवान राम पंचवटी में उसको मारते हैं। और ये सब करने के बाद क्या किए भगवान,
मारी असुर द्विजय निर्भयकारी, असुस्तुति करहि देव मुनि झारी। और कहते हैं सभी राक्षसों का, उस जंगल में जितने भी राक्षस थे सबको जो है सबका प्राण भगवान हर लेते हैं। और उसके बाद सभी विप्रों को जो है सभी ब्राह्मणों को, मुनियों को निर्भय प्रदान कर देते हैं कि जाइए आप लोग अब जो है पूजा पाठ करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। उसके बाद जो है तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगवान राम मुनि के साथ कुछ दिन वहाँ व्यतीत करते हैं और विप्रों पर दया करते हैं, मुनियों पर दया करते हैं। उसके बाद तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु दीखय जाई। तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री राम, हम लोगों को एक चरित्र देखने चलना है। कहाँ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। मुनि ने कहा कि राजा जनक मिथिला में, जनकपुरी में अपनी बिटिया सीता का विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें हमको निमंत्रण दिए हैं, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। भगवान राम जब धनुष यज्ञ का उत्सव सुने तो उनकी इच्छा हुई और वो लोग जो है दोनों भाई मुनि के साथ चल दिए। त आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। कारण कि चलते हुए जब भगवान जा रहे थे मुनि के साथ तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह जो है वहाँ कोई नहीं था, न जीव न जंतु कोई नहीं, लेकिन क्या था? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, असकल कथा मुनि कहा बिसेखी। तो देखिए एक जो है वहाँ पर एक शिला पड़ी हुई है, एक पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। तो उसको देख करके भगवान ने, राम ने पूछा यह क्या है मुनिवर? भगवान राम जो है सारा वर्णन करते हैं, कहते हैं भगवान श्री राम को। और क्या कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, अचरण कमल निज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। कारण कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहत, कृपा करहूँ रघुवीर। करें कि हे राम, आपके चरण रज को यह चाहती है। यह शिला जो है यह गौतम की नारी है और श्राप बस जो है यह पत्थर के रूप में परिणित हो गई और आपके चरण रज को चाहती है। इसलिए आप अपने चरण कमल को इस शिला पर रख दें। भगवान की महिमा देखिए, पत्थर पर भगवान ने अपने चरण रज को रखा तो क्या हुआ? पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भय तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। कहें कि जैसे ही भगवान ने अपने चरण रज को रखा वह नारी के रूप में परिणित हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रेम के अधीर हो गई, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। क्या कहती है? अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई।
मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई। मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरि लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बरयाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करे पाना, जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। इस प्रकार जो है वह गौतम की नारी जो है अहिल्या बार बार भगवान को प्रणाम करती हुई अपने पति लोक को चली गई। इसके बाद कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। तो हे भक्तजन, हे मनुष्यगण, इसको आगे देखें। तुलसी बाबा ने इस दोहा में कहा, क्या कहा? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ कपट जंजाल। कह रहे हैं कि तुलसीदास कहते हैं ऐसे हमारे प्रभु राम हैं। क्यों? कारण रहित दयाल, बिना कारण, अकारण वो दयालु हैं। तो हे सठ, हे मनुष्य, सारे कपट जंजाल को छोड़ करके क्यों नहीं राम का स्मरण करता? इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए हे भक्तजन, आज की कथा यहीं विराम होती है। आगे कल जो है मैं माता सीता और भगवान राम के विवाह का वर्णन करूंगा जनकपुर धाम में। जनकपुर धाम की जय। तब तक आइए भगवान की, रामायण महाराज की आरती कर लिया जाए। और अंत में तुलसीदास बाबा का एक चीज़ और कहते हैं, भक्त बड़ा ध्यान से सुनिए। और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज उत्तर कांड में कहते हैं, क्या कहते हैं? मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विसंभव वीर। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मौसम दीन न दीन हित, हमारे समान कोई दीन दुखिया नहीं होगा। और हित तुम समान रघुवीर, और आप दीनों के हितकारी हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा। अस विचार रघुवंश मणि, हे रघुवंश के मणि भगवान श्री राम,